हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl मोल्टन स्टेट में हमने पढ़ा था NaCl का डिसोसिएशन होगा Na प्लस और Cl माइनस। एट कैथोड कैटायन गोज टू कैथोड, कैटायन सोडियम आयन जाएगा। Na प्लस गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम बना लिया। एट ये प्राइमरी चेंज तक इतना ही होता है इसमें बस। एट एनोड क्लोरीन आयन जाएगा, क्लोरीन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एनायन जाता है एनोड के ऊपर। एक्चुअल में ये दो क्लोरीन आयन से Cl2 एक इलेक्ट्रॉन ये होता है, लिखें तो, लेकिन हम इसको सीधे लिख लेंगे। फिर एक और क्लोरीन आयन Cl इलेक्ट्रॉन, 2 Cl आयंस, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ये प्राइमरी चेंज है और ये सेकेंडरी चेंज है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है। प्राइमरी चेंज में आयंस की न्यूट्रलाइजेशन होती है, आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, इस प्रकार वो न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन सेकेंडरी चेंज में फाइनल प्रोडक्ट Cl2 बनता है, जहां केवल Na बनता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 Cl माइनस, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 Na प्लस प्लस 2 Cl माइनस, 2 Na प्लस Cl2। एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम जमा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस। इस प्रकार ये निकलेंगे। एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे क्लोरीन गैस। तो सोडियम का मोल्टन स्टेट में जो रिलीज होता है वो सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन गैस में होता है। लेकिन यदि हम सोडियम क्लोराइड का ही देखें इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में, NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, एनोड कैथोड हो गई। यहां ले लिया हमने NaCl, क्या लिया, NaCl प्लस वाटर H2। तो यहां देखें, इसमें NaCl में यहां Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये तो टूट जाए। लेकिन वाटर भी तो आयनिक कंपाउंड है, ये भी टूटेगा, पोलराइज पोल्स होते हैं। तो ये H प्लस में और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो एक्चुअल में ये एक्वस सॉल्यूशन NaCl क्या टूटता है, NaCl टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, H2O टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस। अब यहां 2 कैटायन हैं, 2 एनायन हैं, 2 कैटायन हैं, 2 एनायन हैं। कैटायन है Na प्लस और H प्लस। अब इसमें से कौन सा न्यूट्रल होगा,
तो जिसका हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल, will be neutralized first. वो पहले न्यूट्रल होगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल के साथ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर है, ज्यादा है। सीधे शब्दों में +1 में आपको बताया था कि जो टेबल में नीचे आता है, एक टेबल लिखवाई थी आपको +1 में रिडॉक्स रिएक्शन में, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक लेके 12 सरदार का नाम आगे ऐसे एक टेबल लिखवाई थी। तो उसमें जो नीचे आता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी, तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो वो न्यूट्रल जल्दी होगा। एक दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, भाई मटेरियल को क्या है वो, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा इसमें देखें, यदि पॉलीएटॉमिक आयन और मोनोटॉमिक आयन है, जैसे ये एक एटम है H+, ये 2 एटम हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 2 से ज्यादा भी हो तो ये है पॉलीएटॉमिक, वैसे डायटोमिक है, ये मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक आयन जल्दी डिस्चार्ज होगा, पहले डिस्चार्ज होगा, किसके बजाय? पॉलीएटॉमिक आयन के बजाय। तो अब यहां 2 कैटायन है, कैथोड पे दोनों जाएंगे, एट कैथोड, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन सा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि टेबल में नीचे आता है। तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H बना देंगे, प्राइमरी चेंज हो गया। अब ये एक्चुअल में रुकता ही नहीं H+ आयन, ये एक्चुअल में ऐसे बनता है हाफ H2 मॉलिक्यूल, चाहे इसको ऐसे लिख लो, फिर H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन और H2 नहीं है, H ही बनता है, H हो गया। अब ये 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना देंगे, क्या बन जाएगा? H2। ये तो हो गया कैथोड पे, ये सेकेंडरी चेंज है। फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया हाइड्रोजन गैस। तो यहां से H2 गैस निकलेगी, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? एनायन जाएंगे, एनायन भी 2 है, Cl- और OH नेगेटिव आयन, दोनों जाएंगे, न्यूट्रल कौन सा होगा? तो यहां तो क्लियर सा दिख रहा है कि एक पॉलीएटॉमिक आयन है, एक मोनोटॉमिक आयन है, तो मोनोटॉमिक आयन पहले न्यूट्रल होगा, तो क्लोरीन आयन न्यूट्रल होगा। क्लोरीन आयन जाएगा, Cl बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फिर दूसरा क्लोरीन आयन, Cl और एक इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 2Cl नेगेटिव, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझाने के लिए आप सीधा ऐसे ही लिख सकते हो, 2Cl, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये प्राइमरी चेंज था और ये सेकेंडरी चेंज हो गया। ओवरऑल क्या बनी? ये मान लो इक्वेशन 1 आ गई हमारी, ये इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को जोड़ो, 2H+ आयन, H2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl नेगेटिव आयन, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ करो और ये H2 हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एक और इक्वेशन घटा दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से दिया जाएगा
H2H प्लस प्लस 2Cl माइनस H2 प्लस Cl2। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, एनोड पे क्लोरीन गैस निकल जाएगी। एनोड से दो प्रोडक्ट तो बन गए, एक तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। लेकिन अभी भी सॉल्यूशन के अंदर, अभी सॉल्यूशन में से चार प्रकार के आयन थे, Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस। तो ये Cl प्लस माइनस Cl2 रूप में निकल गया, H प्लस H2 रूप में निकल गया। बचा हुआ क्या है? Na प्लस और OH माइनस। इसका साथ इसको छोड़ के चला गया, इसका साथ इसको छोड़ के चला गया। तो इन दोनों ने अपना इंटरेक्शन कर लिया, दोनों मिल गए, मिलके क्या बना दिया? NaOH। इस प्रकार NaOH बन गया यहां। तो सॉल्यूशन कैसा रहा? अल्कलाइन रहा, बेसिक रहा। सॉल्यूशन अल्कलाइन हो गया, अल्कलाइन, क्योंकि NaOH बन गया इसमें सॉल्यूशन में। तो यहां से तीन चीज बनी, थ्री प्रोडक्ट बने, NaOH, Cl2 और H2। तीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए यहां। इसलिए ये जो प्रोसेस है क्लोरल्कली प्रोसेस भी कहलाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनती है और अल्कली बनता है NaOH। तो ये एक्वस NaOH का क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। एक्वस NaOH टूट के हाइड्रोजन क्लोरीन देता है और NaOH बनाता है। सॉल्यूशन बेसिक होता है। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। ये है प्रोसेस आपका, देख लेंगे बात। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे AgNO3 का। थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम। AgNO3 एक्वस का, तो ये Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है। और H2O जो टूटेगा वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इस प्रकार टूटेंगे ये हो गया। तो वही है, एक इलेक्ट्रोड पे यहां से AgNO3 और H2O दोनों है। तो ये आयन भी है और ये है, चार प्रकार के आयन है। एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन। कैटायन कितने हैं? दो, Ag प्लस और H प्लस। तो इसमें कौन जाएगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा कम होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज ज्यादा बता दिया था, गलत था। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होगा लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ये ध्यान रखना। तो जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो सारणी में नीचे जो आता है क्यों आई आगे, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे, नीचे सुनो प्रभात है। तो ये नीचे आता है सारणी में सिल्वर आयरन से, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। तो सिल्वर आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सिल्वर बना देंगे।
ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी चेंज ही रहेगा इसमें। एट एनोड पे क्या होगा, वही बात है, दो प्रकार के आयन है, NO3 और OH आयन। तो NO3O PO4 और OH, तो इनमें OH आयन का कम होता है डिसर्ट पोटेंशियल। किसका कम होता है, OH आयन का, OH आयन का डिसर्ट। अब ये जो OH आयन है, ये नेगेटिव आयन, ये OH बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर एक और OH आयन OH बनाया और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर एक और OH ने OH बनाया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक और OH ने, ऐसे नहीं करना है, मैं बता दूंगा लेकिन समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक्चुअल में क्या हो गए, 4 OH नेगेटिव आयन हो गए। अब देखो ये बन गए 4 OH, O H H H, 4 H है, 4 O है, तो ये क्या बना देंगे, 2 तो H2O बना देंगे, 2 H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये चारों OH आयन मिलके, चारों तो H और 2 मिलके वाटर बना देंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 मिलके 2 O2 बना देंगे। इस प्रकार होता है ये OH का, ध्यान रखना, 4 OH आयन, 2 H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगी OH की डिस्चार्जिंग। तो कैथोड पे क्या होगा, 4 OH आयन जाएंगे, वाटर बनाएंगे, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यहां देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन है यहां, तो इसको भी 4 से ओवरऑल रिएक्शन में ये हो जाएगा 4 Ag प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 Ag, 4 OH आयन, 2 H2O प्लस प्लस आयन के भाई, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वाटर में। अब इसको जोड़ें तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4 Ag प्लस प्लस 4 OH नेगेटिव आयंस मिलकर वाटर बन जाएगा, साथ में O2 बनेगा और सिल्वर आयन बनेंगे, सिल्वर सॉरी आयन नहीं, सिल्वर बनेगा। तो कैथोड पे सिल्वर, मान लीजिए कैथोड है, यहां सिल्वर जमा होगी कैथोड पर, ये एनोड है, तो यहां जाके ऑक्सीजन गैस निकल, क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, और वाटर सॉल्यूशन में रह जाएगा, वाटर सॉल्यूशन में रहेगा, यहां से ऑक्सीजन गैस निकल आएगी। क्लियर है? लेकिन अभी समस्या दूर नहीं, क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी यहां से तो Ag आयन गया और यहां से OH आयन गए हैं, अभी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन बचे हुए हैं। तो ये H प्लस और NO3 माइनस आपस में मिलके HNO3 बना देंगे। तो सॉल्यूशन क्या बचेगा, बेसिक बचेगा। सॉल्यूशन कैसा बचेगा, सॉरी एसिडिक भाई, कैसा बचेगा, एसिडिक। तो इस प्रकार हम ये इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। अब हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का।
मान ली कैथोड है और एनोड है। कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये कॉपर और वाटर दोनों चीजें हैं। तो कॉपर सल्फेट तो टूटेगा Cu प्लस और SO4 माइनस में, 2 नेगेटिव आयन में, और वाटर टूटेगा H प्लस में और OH नेगेटिव में। अब हम इसको सोल्व करें, देखें एट कैथोड। कैथोड पे देखें तो कैटायन दो है, H प्लस और Cu प्लस आयन। तो कॉपर नीचे आता है इसलिए पॉइंट ज्यादा है, कम है, जल्दी डिस्चार्ज होगा। कॉपर प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बना देंगे, कैथोड पे जमा हो जाएगा। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर भी दो ही हैं, एक तो SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, 2 एनायन है। तो OH नेगेटिव पहले होगा इससे कमेटम है, तो OH नेगेटिव बता आपको 4OH आयन जाएंगे, 2H2O प्लस O2 बनेगा और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रोड पे कॉपर जमा हो गया, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस निकली। कैथोड पे कॉपर जमा हो गया यहां, और यहां से O2 गैस निकल गई। लेकिन सॉल्यूशन में अभी भी समस्या है, क्या, कॉपर आयन तो चले गए, OH आयन भी चले गए, बचा क्या, H प्लस और SO4। ये दोनों मिलके आपस में H2SO4 बना देते हैं। क्या बन जाता है, H2SO4। तो सॉल्यूशन क्या बचता है, एसिडिक। कैसा बचता है, एसिडिक बचता है सॉल्यूशन। ओवरऑल रिएक्शन आप कर लेना, हो गया ये तो था कॉपर का यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो यहां जो ये इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं ये इनर्ट है, कोई और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा लो, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का इलेयम, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट ले लें कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, ये यहां तो इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है ना ये कॉपर के हैं। तो एट कैथोड कैटायन जाएंगे, कॉपर प्लस आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बना देंगे। एट एनोड क्या होगा, देखो यहां इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये जो कॉपर है खुद कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कॉपर आयन बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एनोड पे तो जितना कॉपर यहां सॉल्यूशन में से जमा हुआ है यहां कैथोड पे, उतना ही कॉपर यहां से वापिस सॉल्यूशन में आएगा कॉपर आयन के रूप में। तो कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। जितना कॉपर यहां से जमा हो उतना यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो नेट रिजल्ट में क्या है, कुछ नहीं हुआ, कॉपर से कॉपर आयन से कॉपर आयन कैंसिल, कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर ही यहां आयंस के रूप में बाहर आ रहा है सेल्फ इलेक्ट्रोड में, ठीक है। कॉपर ही टूट रहा है, कॉपर ही बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस
कई एग्जाम्पल करवा दिए, एक दो एग्जाम्पल और हैं वो आप बुक में से करके देख लेना। आज के लिए इतना ही करवाएंगे। ध्यान से पढ़ना, समझना और कर लेना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।